हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या आपकी बार राहुल गांधी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री, या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री? लोकसभा चुनाव का चौंकाने वाला सर्वे आया सामने, जिसे देखकर उड़ गई बीजेपी और कांग्रेस की नींद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो आज की इस ओपिनियन पोल में देखेंगे कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। आपको क्या लगता है आपकी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं? इसमें से सबसे पहला राज्य निकल गया था उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 हैं। इन 80 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 44 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक लोकसभा सीटें जीतती है, वो पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाती है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 42 हैं। इन 42 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में भाजपा को भारी सीटों के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था बिहार। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। इन 40 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बिहार राज्य में भी भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 29 हैं। इन 29 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में मात्र 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में भी भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 25 है। इन 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अन्य पार्टियों को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 39 है। इन 39 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की सीट 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 28 हैं। इन 28 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 26 है। इन 26 सीटों की बात करें, गुजरात राज्य को भाजपा का घर माना जाता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 25 है। इन 25 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 21 है। इन 21 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, उड़ीसा राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और अन्य का खाता खुलना त्रिपुरा में मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था केरल। केरल में कुल लोकसभा की सीटें 20 हैं। इन 20 सीटों की बात करें तो यहाँ से भाजपा का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है केरल से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 17 है। इन 17 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था असम। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 14 है। इन 14 सीटों की बात करें तो 12 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है असम से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा और इंडिया के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है मेघालय से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 14 है। इन 14 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 48 हैं। इन 48 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 35 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 13 है। इन 13 सीटों की बात करें तो 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 11 हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 10 हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 4 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे अन्य की तो अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो भाजपा गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था गोवा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था मणिपुर। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था नागालैंड। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो भाजपा के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 में से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें 7 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा की सीटों की तो भाजपा गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य की तो अन्य खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 543 सीटों की ओपिनियन पोल की बात करें तो आज की इस ओपिनियन पोल के आधार पर 543 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 208 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 302 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। जबकि अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 33 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।